हमने अपने लेक्चर में बहुत अच्छे से डिस्कस किया है मौर्योत्तर काल को। जो पोस्ट मौर्य थे, मौर्यों के बाद में जो आए थे, उन वंशों को, उनके राजाओं को, जैसे हमारे जो घरेलू वंश थे वो शुंग वंश, कांड वंश और सातवाहन वंश थे, और विदेशी आक्रमण हुए थे हिंदी, यूनानी, शक, पार्थियन और कुषाण। उनके क्वेश्चंस करते हैं हम। जैसे पहला क्वेश्चन है मिलिंद पानो क्या है। तो मिलिंद पानो के बारे में हमने अच्छे से डिस्कस किया था। मिलिंद पानो जो राजा मिलिंद था, और कौन था, नागसेन। नागसेन जो था बौद्ध भिक्षु था। इनके बीच में जो संवाद हुआ था उसके बारे में जो लिखा गया है वो क्या है, मिलिंद पानो है। हिंदी यूनानी शासक था मिलिंद, किताब है। तो नागसेन कौन था, नागसेन बौद्ध भिक्षु था। तो इसमें आंसर आएगा बौद्ध पाठ है एक। मिलिंद पानो क्या है, बौद्ध अध्याय है एक, बौद्ध पाठ है। चरक किसके राज चिकित्सक थे। तो चरक के बारे में बताया था, चरक कनिष्क के दरबार में थे। चरक को भारतीय औषधि का जनक बोला जाता है। चरक के बारे में ऐसा लोग बताते हैं कि चरक से औषधियां बात करती थी। ऐसा बोला जाता है कि वो औषधियों से बात करते थे चरक। तो चरक कनिष्क के दरबार में थे, चिकित्सक थे ये। इन्हें चिकित्सा शास्त्र, इन्होंने चरक संहिता की रचना की थी, बुक की भी रचना की थी एक की, जिसका नाम क्या था, चरक संहिता। ये भी हमने किया है। अगला क्वेश्चन देखें तो कुषाण काल में भारत और ग्रीक शैली के मिश्रण से विकसित कला विद्यालय को किस नाम से जाना जाता है। तो बताया था मैंने लास्ट में, कला, गंधार कला शैली, मिक्स्ड जो शैली थी हिंदी यूनानियों की, तो वो कौन सी थी, गंधार कला। तो इसमें आंसर आएगा गंधार कला। अगला क्वेश्चन देखें हम, कुषाण वंश के प्रसिद्ध राजा का नाम बताएं। तो कुषाण वंश में कौन प्रसिद्ध था, बताएं आप। तो कनिष्क ही प्रसिद्ध था कुषाण वंश में। कनिष्क 78 एडी में शासन पर बैठा था। आगे हम देखें तो कनिष्क किस वर्ष राज सिंहासन पर बैठा था, तो 78 ईस्वी में। ठीक है। शक संवत किसने और कब शुरू किया था। तो कनिष्क जब सिंहासन पर बैठा था उसी साल को शक संवत के रूप में मनाते हैं, 78 एडी को। तो कनिष्क ने 78 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखें तो हम, बौद्ध धर्म का संरक्षक कुषाण शासक कौन था। तो कुषाण वंश में जो चौथी बौद्ध संगति हुई थी कुंडलवन कश्मीर में, वो कनिष्क के टाइम पर ही था। तो कनिष्क ने बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया था, जिसमें बौद्ध धर्म 4 पार्ट में टूट गया था, 2 पार्ट में टूट गया था, हीनयान और महायान। अब ये क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित साहित्यिक कृतियों को उनके लेखकों के अनुसार मिलाइए। तो ये लेखक के नाम, ये मतलब साहित्यिक कृतियां, इधर लेखक के नाम दिए हुए हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं यहाँ से। तो इसमें पहला लेखक है, पहली जो साहित्य है वो क्या है, कवि राजमार्ग। ये पूछे जाते हैं, बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं एसएससी में ऐसे क्वेश्चन, बुक्स से और उनके लेखक से। तो ये इसी टाइम के लेखक होंगे। कवि राजमार्ग किसने लिखी थी, अमोघ वर्ष ने। किसने, अमोघ वर्ष ने लिखी थी कवि राजमार्ग। आदि पुराण साहित्य किसने लिखा है, जिनसेन ने। और गणित सारा स्मग्रह किसने लिखा है, महावीराचार्य ने। और अमोघ वृथि संकटायन ने लिखी है। तो ये याद करने का है, इसे स्क्रीनशॉट लेके याद भी कर सकते हैं, ये पूछे जाते हैं ज्यादातर। कवि राजमार्ग अमोघ वर्ष की है, आदि पुराण जिनसेन की है, गणित सारा स्मग्रह महावीराचार्य की है, और अमोघ वृथि संकटायन की है। जैसे अब देखो ये क्वेश्चन आ गया ना, मैं कह रहा था ये अच्छे से क्वेश्चन आता है। जैसे कि हमने देखा था विक्रम संवत कब शुरू हुआ था। तो विक्रम संवत हमने देखा था 58 बीसी में शुरू, 57 बीसी में शुरू हुआ था। तो इसमें एग्जैक्ट डेट नहीं दे रखी, इसमें 58 दे रखी है। तो हम ए का लगाएंगे तीसरा। तो हमारा ए का तीसरा पता चलते ही हमें ऑप्शन पता चल गया, आंसर आएगा इसका बी। कभी कभी ऑप्शन भी देख लेने चाहिए, पूरा क्वेश्चन हमें नहीं पता, खाली हमें पता है विक्रम संवत, इसमें 57 बीसी आएगा। तो ए में तीसरा जहाँ होगा वही आंसर होगा, तो इसका बी आंसर सही है। और शक संवत का हमें पता है, शक संवत 78 एडी है। उसके बाद में कलचुरी संवत और गुप्त संवत। तो कलचुरी संवत हुआ था 248 एडी में, कलचुरी संवत था 248 एडी में। और गुप्त संवत का टाइम पीरियड है 319 एडी। एग्जैक्ट जो टाइम है वो है 319 एडी, इसमें 320 दे रखा है। तो इससे भी याद रख सकते हैं अच्छे से। आगे हम देखते हैं कला की गंधार शैली किसके शासन काल में पनपी थी। तो कनिष्क के शासन काल में, ये भी हमने डिस्कस किया था बढ़िया से।
भारतीय और यूनानी कला के अवलक्षणों को समावेशित करने वाली कला कौन सी है? तो हिंदी यूनानी कला शैली कौन सी थी? गंधार कला शैली थी। कनिष्क के शासनकाल में रहने वाले साहित्यकार थे। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। और मैंने बताया था कनिष्क के दरबार में नागार्जुन थे, अश्वघोष थे, वासुमित्र थे, चरक भी थे। लेकिन ये पूछ रहा साहित्यकार, तो साहित्यकार में ऑप्शन ए आएगा, नागार्जुन और अश्वघोष कनिष्क के दरबार में थे। प्राचीन काल में निम्नलिखित में से कौन कलिंग का एक महान शासक था? तो कलिंग, जैसे हमने शुरुआत किया था मोर लेक्चर, तो वहां पे एक मैप बना के दिखाया था। विदिशा राजधानी ट्रांसफर की थी पुष्यमित्र शुंग ने पाटलिपुत्र से। तो हमारा जो है 3 पार्ट में हमारी शक्ति डिवाइडेड हो गई थी। एक तो जो ऊपर वाला पार्ट था जिसमें तुम्हारा शुंग वंश और कांड वंश था, और नीचे में सातवाहन आ गया था, और बीच में एक छोटा सा जहाँ पे जो कलिंग था उसे चेदी करके लिखा हुआ था। तो उस वंश का था ये कलिंग। कलिंग का एक महान शासक कौन था? राजा खारवेल। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। प्राचीन काल में निम्नलिखित में से कौन कलिंग का एक महान शासक था? तो कलिंग का महान शासक था खारवेल। और इसका एक अभिलेख है राजा खारवेल का हाथी खुम्बा अभिलेख। क्या है? हाथी गुम्फा अभिलेख। हाथी गुम्फा अभिलेख किसका है? राजा खारवेल का है। ये कलिंग का एक महान शासक था राजा खारवेल। इसके बारे में और डिटेल में लिखा है, इसे पढ़ सकते हैं आप, आपके पास बुक भी होगी उससे। आगे देखें हम क्वेश्चन, राजा खारवेल किस चेदी, मैंने बताया नहीं चेदी वंश था वो, 3 जगह हमारी भारत की, उस वीडियो को देखेंगे तो वहाँ पुश करके देख सकते हैं। राजा खारवेल किस चेदी वंश के महान शासक थे? तो राजा खारवेल कलिंग के थे, और इनका जो अभिलेख था वो कौन सा? हाथी खुम्बा अभिलेख। अगला क्वेश्चन देखें तो सातवाहन का सबसे बड़ा शासक कौन था? तो सातवाहन वंश में बताया था कौन था? गौतमीपुत्र शतकर्णी सबसे जो बड़ा शासक था, जो सबसे शक्तिशाली शासक था। किसमें? सातवाहन वंश में। अगला क्वेश्चन हम देखें, इसने उसको हराया था, नहपहान को, शक शासक को हराया था, सातवाहन शासक इसने, बताया था ना हमने। और अगला क्वेश्चन देखें तो निम्नलिखित में से विद्या की सबसे पुरानी पीठ कौन सी है? जो सबसे पुराना विश्वविद्यालय है वो कौन सा था? तक्षशिला विश्वविद्यालय। जो कौन सा? मौर्य वंश के समय में जिसमें चाणक्य ने शिक्षा प्राप्त की थी, वो तक्षशिला विश्वविद्यालय सबसे पुराना विश्वविद्यालय है। अब इसमें ऑप्शन नालंदा और विक्रमशिला। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने की थी। अगर फिलहाल में क्वेश्चन आए कि भारत का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है, तो तक्षशिला पाकिस्तान में है। फिलहाल में भारत में कौन है? नालंदा गुप्त काल में होगा नालंदा की स्थापना। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, इसमें डिटेल दिया हुआ है, उसे आप देख सकते हैं। भारत सरकार द्वारा प्रयोग में आने वाला शक संवत, कौन सा शक संवत अपनाया था हमने? कनिष्क वाला अपनाया था। कनिष्क ने शुरू किया शक संवत। भारत के लिए महान सिल्क मार्ग, जो रेशम मार्ग या सिल्क मार्ग, ये भी पूछा जाता है, किसने आरंभ किया था? कनिष्क ने किया था। नागार्जुन, अश्वघोष और वासुमित्र किसके समकालीन थे? किसके दरबार में थे? कनिष्क के में। भारतीय रंगमंच में, यहाँ से क्वेश्चन कुछ अलग, थोड़े से 2-4 क्वेश्चन अलग हैं, तो वो याद रखने हैं यहीं से। भारतीय रंगमंच में यवनिका का मतलब क्या होता है? पर्दा। जैसे रामायण वगैरह होती है, रामलीला गांव में, और बहुत सी जगह पहले ऐसा तो था नहीं कैमरा वैमरा, तो पर्दे का यूज करते थे। एक सीन खत्म हो जाता था, उसके बाद पर्दा गिर जाता था, फिर दूसरा पर्दा हटता था, ऐसी फिल्म वगैरह चलती थी। तो भारतीय रंगमंच में यवनिका या पर्दा प्रथा प्रारंभ जो शुरू करने का जो श्रेय है वो किसको जाता है? यूनानियों को जाता है। कनिष्क को क्या द्वितीय अशोक कहा जाता है? मैंने कहा था कि कनिष्क को कुषाण वंश का अशोक कहा जाता है। गंधार कला कुषाण काल में विकसित हुई थी, और यूनानी रोमन कला को गंधार कला के स्थान प्राप्त हुआ था। यूनानी और रोमन कला जो मिलके क्या बनी थी? गंधार कला बनी थी। कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ था? कला के क्षेत्र में हुआ था। कनिष्क की राजधानी क्या थी? शुरू में ही बताई थी, पुरुषपुर, और दूसरी राजधानी थी मथुरा। विशाखा दत्त ने कौन सी पुस्तक लिखी है? मुद्रा राक्षस। विशाखा दत्त की पुस्तक का नाम है मुद्रा राक्षस। कौटिल्य की पुस्तक का नाम क्या है? अर्थशास्त्र। और मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? इंडिका। लेकिन
ध्रुवशामिनी किसने लिखी? तो इसके दरबार में, कनिष्क के दरबार में नागार्जुन थे, जिसे भारत का आइंस्टीन बोला जाता है, उन्होंने लिखी है कौन सी बुक? ध्रुवशामिनी। ये क्वेश्चन भी हमने किया था। कुषाण की मूर्तियों का संग्रह सर्वाधिक मात्रा में मथुरा संग्रहालय में पाया जाता है। जो कुषाण काल की मूर्तियां वो सबसे ज्यादा कहाँ पाई जाती है? मथुरा के म्यूजियम में पाई जाती हैं। ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार वर्ष के 2 महीने, ग्रेगोरियन कैलेंडर कौन सा है? जो अंग्रेजी कैलेंडर है, जिसे सब मानते हैं, 1 जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये वाला कैलेंडर जो है। ग्रेगोरियन कैलेंडर के जो 2 महीने हैं, उनमें से जुलाई और अगस्त का नाम वहाँ के जो रोम के सम्राट थे, जो उनके नाम पर रखा गया। जुलाई का नाम जूलियस सीजर के नाम पर, और अगस्त का नाम अगस्टस के नाम पर। जूलियस सीजर करके एक बुक भी आती थी बहुत दिन पहले, इंटर में इंग्लिश की बुक आती थी, अब तो उसे हटा दिया शायद सिलेबस से। वो आती थी 2011-12 के टाइम पर, जूलियस सीजर नोवेल आता था एक। अगला क्वेश्चन है कनिष्क। ये जो क्वेश्चन है इसे याद रख सकते हैं। जुलाई का नाम क्या है वैसे, किसके नाम पर रखा गया जुलाई? जूलियस सीजर। और अगस्त को अगस्टस के नाम पर, ये वहां का सम्राट था कोई, उसके नाम पर रखा गया। कनिष्क कुषाण वंश का महान शासक था, बाद में जो बौद्ध बना था। चौथी बौद्ध संगति हुई थी और ये महायान धर्म को मानने लगा था। कौन? कनिष्क। बौद्ध धर्म अपना लिया था इसने, इसी के टाइम पर चौथी बौद्ध संगति हुई थी। लेकिन बौद्ध धर्म अपनाने से पहले ये किस धर्म को मानता था? तो ये शिव का बहुत बड़ा उपासक था, शैव धर्म को मानता था ये कनिष्क। कितने ईसा पूर्व 2वीं सदी में कागज बनाने की? सबसे पहले कागज की खोज कहाँ पर हुई थी? चीन में हुई थी, तो चीन को जाती है। पुरुषपुर का दूसरा नाम लिखा हुआ मैंने बताया था, पेशावर है। पुरुषपुर को पेशावर बोलते हैं। कुषाण काल में मूर्ति कला की गंधार शैली भारत और ग्रीक का प्रतीक है, भारत और यूनानी शैली का प्रतीक है। ये भी क्वेश्चन हमने किया। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, भारत और यूनानी कला के अवलक्षणों को समन्वित करने वाली कला शैली कौन सी थी? जिसमें भारत और यूनानी दोनों थे, तो गंधार कला शैली थी। भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस पर आधारित है? शक काल पर आधारित है। जो शक संवत है उसी को हमारा राष्ट्रीय पंचांग माना जाता है, ये हमने बताया था। ठीक है जी। सातवाहन ने मौर्यों के अधीन स्थानीय अधिकारियों के रूप में काम किया। ये जो सातवाहन थे, सातवाहन जो वंश आया था, ये सातवाहन वही थे जो मौर्यों के अधीन अधिकारी वर्ग था, मौर्यों का एक, वहां पे अधिकारी वर्ग में काम करते थे, वही थे सातवाहन। सातवाहन का महानतम शासक कौन था? तो सातवाहन में गौतमीपुत्र शतकर्णी, पहले भी आ गया ये क्वेश्चन। सातवाहन शासकों ने ब्राह्मणों तथा बौद्ध भिक्षुओं को भूमि दान देने की प्रथा शुरू की थी, और सबसे ज्यादा बौद्ध भिक्षुओं को भूमि दान की थी। ये क्वेश्चन भी हमने वीडियो में बताया है। उत्तर पश्चिम भारत में स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन सबसे पहले भारत में, ये मान लो, या उत्तर पश्चिम भारत में, या कैसे ही मान लो, तो किसने किया था? हिंद यवन शासकों ने या इंडो ग्रीक शासकों ने। ठीक है जी, ये भी किया हमने क्वेश्चन। भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राओं को पूर्ण रूप से नियमित एवं प्रचलित करने का श्रेय कुषाण वंश को जाता है। इन्होंने एकदम सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के चलाए थे, ये भी क्वेश्चन हमने किया है। तक्षशिला के प्रसिद्ध होने के कारण, तक्षशिला का प्रसिद्ध होने का कारण क्या है? गंधार कला शैली, मतलब हिंदू यूनानी जो कला शैली है वो इसके प्रसिद्ध होने का कारण है तक्षशिला के। भारत में वर्ण व्यवस्था व्यवसायिक श्रम विभाजन हेतु बनाई गई थी। किस लिए बनाई गई थी वर्ण व्यवस्था? जैसे कि आदमी कोई काम करता है किसका, लिखने पढ़ने का, तो उसे क्या बना दिया जाएगा? ब्राह्मण माना जाएगा। कोई काम करता है व्यापार का, तो उसे वैश्य माना जाएगा। तो व्यवसायिक श्रम विभाजन, व्यवसाय का विभाजन कर सकें, इस वजह से बनाई गई थी।